नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस 2023 में मोदी की आने वाली मुसीबतों के बारे में। आप सबको पता है कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होना है और 9 राज्यों में से ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य हैं, लेकिन 5 बड़े और अहम राज्य हैं। सबसे अहम राज्य है भाजपा के लिए मध्य प्रदेश, जहाँ पर इस समय शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम है और 230 विधानसभा सीट में से 126 सीट लेकर के भाजपा इस समय सत्ता में है। हालांकि जब चुनाव हुआ था 2018 में, तब कांग्रेस सरकार थी, लेकिन फिर उसमें खेल होता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कुछ विधायकों मंत्रियों के इस्तीफा करा देते हैं और भाजपा की सरकार बन जाती है। उसके बाद जब बाई इलेक्शन होता है तो फिर लोग जीत जाते हैं। तो इस समय भाजपा के 126 विधायक हैं और कांग्रेस के 96 विधायक हैं। अगर यहाँ पर चुनाव होगा, अगर भाजपा यहाँ पर हार जाती है तो भले ही शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो इसे इस रूप में प्रचारित करेगा कि ये शिवराज की नहीं बल्कि मोदी की हार है। मोदी की हार साबित करने का जो नैरेटिव होगा वो इसलिए सेट किया जाएगा क्योंकि 2024 में अप्रैल मई में चुनाव होना है। जो अपोनेंट है वो चाहेगा कि मोदी की जो इमेज है उसे कहीं ना कहीं डेंट लगे और उसका जो सलाह 2024 में मिले। हालांकि विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विपक्ष भी बहुत बिखरा हुआ है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर कमलनाथ की अलग खेमा है, दिग्विजय सिंह से हालांकि आजकल उनकी बनने लगी है, ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है। सिंधिया वहाँ बाहर हो चुके हैं, तो कांग्रेस के लिए कि अंदर खाने उनकी इतनी लड़ाई वो ज़्यादा उनके पास हावी है। भाजपा कैसे पार पाएंगे उनके लिए, कमलनाथ के लिए थोड़ा सा आसान नहीं होने वाला है। हालांकि वहाँ भाजपा भी थोड़ा सा बिखरी हुई है। शिवराज सिंह का खेमा अलग है, नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा अलग है और नरोत्तम मिश्रा का भी थोड़ा बहुत खेमा वहाँ पर माना जाता है। दूसरा, मैं कुछ दिन पहले मैं भोपाल गया था, तो वहाँ मैंने कुछ वोटरों से, कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से मैंने मुलाकात की, बातचीत की। वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो आम वोटर हैं वो कहते हैं कि देखो मामा भांजे का खेल जो है वो बहुत हो गया है, अब कुछ बदलाव होना चाहिए। मतलब जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा की सरकार तो चाहता है, भाजपा कार्यकर्ता भी भाजपा की सरकार चाहता है, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहता है। वो चाहता है कुछ नई सरकार बने, कोई एक नया सीएम वो चाहते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो भाजपा जो टॉप लीडरशिप है उनकी तक भी बात पहुंचती है, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान को हटाने से कहीं पर एक नाराजगी ना हो जाए, इसलिए आज तक शिवराज सिंह चौहान को भाजपा वाले अभी तक हटा नहीं पाए हैं। एक चीज़ और, राजनीतिक गलियारे में बात आम होती है, कुछ विधायक आपस में बारे में बातचीत करते हैं। वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ये दोनों जय वीरों की जोड़ी है। मतलब ये भले विपक्ष में हैं, लेकिन इनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आप सब जानते हैं जय वीर दोस्ती जो शोले मूवी आई थी वो कितनी हिट हुई थी और उसमें हमेशा चर्चा हो, जब दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो लोग जय वीर दोस्ती की मिसाल देते हैं। यही बात राजनीतिक गलियारे में चाहे कांग्रेस विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं, उनके बीच चर्चा चलती है कि शिवराज सिंह चौहान का और कमलनाथ की जो दोस्ती है वो जय वीरों की दोस्ती है। तो थोड़ा सा इसलिए भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस पर कोई नया सीएम आना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो दूसरा बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान का। राजस्थान में इसमें कांग्रेस सरकार है और 200 विधानसभा सीटों में से 100 सीट ले करके कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा की वहाँ पर 73 सीट है। बीच में भाजपा ने बहुत प्रयास किया था कि जो मध्य प्रदेश उन्होंने दोहराया वो राजस्थान में कर लें। सचिन पायलट को इसके लिए खबरें उड़ी कि सचिन पायलट को मनाया गया है। सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर के गुरुग्राम में एक होटल में रुके हुए भी थे, लेकिन हालांकि बात बन नहीं पाई। तो अशोक गहलोत जो है, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, वो अपनी सरकार को बचा ले गए थे। पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की बिल्कुल नहीं बनी है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी किए हैं। हाँ, अशोक गहलोत ने ज़्यादा बयानबाजी की है सचिन पायलट के मुकाबले। अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था, शायद आपको याद हो, कि अच्छी शकल सूरत होने से, अच्छी अंग्रेजी बोलने से कोई एक अच्छा नेता नहीं हो जाता है। दूसरा इनका बयान बड़ा चर्चा में आया था जब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ठीक से रगड़ाई नहीं हुई है, इसलिए राजनीतिक साथ चाहते हो सब कुछ उनको बहुत जल्दी हासिल हो जाए। जब कोई रगड़ा जाता तो उसको फिर कुछ पद मिलता है। ये उन्होंने नाम नहीं लिया, बट वो इंडायरेक्टली वो सचिन पायलट के कहे ऐसा ये माना गया था। भाजपा साथ राजस्थान में क्या मुसीबत है कि वहाँ पर भी कई खेमे बटे हैं। मेजर वहाँ पर 3 खेमा है। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा जी, एक उनका खेमा है। दूसरा जो इसमें मोदी सरकार की कैबिनेट में जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, एक इनका खेमा है। तीसरा खेमा जो वहाँ पर वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, एक इनका खेमा है।
इन सबको साधने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो वहाँ पर जो प्रभारी है अरुण सिंह की, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के और प्रभारी भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं वो इस समय, उनकी जिम्मेदारी है राजस्थान में सब जो ग्रुप है इनको समेटने की, इनके बीच जो आपस से जो भी वैमनस्य है उनको दूर करने की और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी है। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है बेसिकली, जिससे जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, चूंकि राजस्थान का एक पैटर्न भी रहा है वहाँ सरकार बदलती रही है तो वो इसलिए भी उम्मीद है। प्लस भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि राजस्थान चुनाव इस बार फिर से हारें, क्योंकि राजस्थान हारेंगे तो मोदी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत होगी, वो मोदी की इमेज पे डेंट होगा। और भाजपा जहाँ पर बैठी है उसके पीछे पीछे सिर्फ वहाँ का उठाने का जो हाथ है वो मोदी का ही रहा है, तो भाजपा और मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी की इमेज पे डंट लगे। इसलिए भी मैंने कहा कि ये भाजपा की मुसीबत है, मोदी की मुसीबत है। ये इन राज्यों में चुनाव है इसलिए मोदी की मुसीबत माना जा रहा है, क्योंकि अगर चुनाव हारेंगे तो इससे सीधा मोदी का नाम आएगा, चुनाव जीतेंगे तो उसका भी क्रेडिट मोदी को ही जाएगा, ये भी एक सच्चाई है। तीसरा जो बड़ा राज्य है वो है कर्नाटका, जहाँ पर 224 विधानसभा सीट में से 119 सीट भाजपा ने लिया है और एक सीट उनके सहयोगी दल की है। कर्नाटका में भाजपा पूर्ण बहुमत में है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि वीएस येदियुरप्पा पहले सीएम थे, उनको भाजपा ने राज्यपाल बना करके एक तरह से राज्य की पॉलिटिक्स से हटाना चाहा। लेकिन येदियुरप्पा का जो कर्नाटका प्रेम है वो छिपा किसी से नहीं है, वो कर्नाटका में ही रहना चाहते हैं। अगर येदियुरप्पा ने भाजपा का साथ नहीं दिया तो भाजपा चुनाव हार भी सकती है। आपको याद हो 2 चुनाव पहले जब येदियुरप्पा ने एक अलग पार्टी बनाई थी, अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे, वो भाजपा को चुनाव में हार मिली थी और उसकी बहुत बड़ा रीजन माना गया था कि येदियुरप्पा का पार्टी से अलग होना। हारने के बाद जो है भाजपा ने विचार मंथन किया, चूंकि येदियुरप्पा के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे इसलिए भाजपा को समस्या थी, लेकिन भाजपा ने उन सबको दरकिनार करते हुए येदियुरप्पा को वापस पार्टी में लाए और उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय किया। फिर जब पिछला चुनाव हुआ 2018 का, तो भाजपा को जीत मिली थी। 13 में जो येदियुरप्पा अलग थे उसका फायदा कांग्रेस ले गई थी। अब वहाँ पर समस्या क्या है, इस समय जो बम्बई सीएम है इनका गुट है, येदियुरप्पा का अपना एक अलग गुट है, पर बिना येदियुरप्पा के सहयोग के वहाँ पर कर्नाटका में भाजपा सरकार नहीं बनेगी। मोदी सबसे बड़े वहाँ पर जो मोदी चूँकि भाजपा के पोस्टर पॉइंट है तो मोदी सबसे बड़े फेस रहेंगे कर्नाटका में, लेकिन वहाँ पर भी सरकार अगर बनेगी तो येदियुरप्पा का बहुत बड़ा योगदान होगा, उसके बाद ही भाजपा सरकार बना पाएगी। लेकिन हार जीत का सेहरा ये भी सच है कि वो मोदी के नाम पर ही बदलने वाला है, ये भी एक सच्चाई है। चौथा बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास इस समय 71 सीट है, भाजपा के पास 14 सीट है। अब छत्तीसगढ़ में एक समस्या क्या है, मैं छत्तीसगढ़ तो बहुत दिन से गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जब गया तो देखा था, या जो मीडिया में या छत्तीसगढ़ जो लोग मेरे हैं बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जैसे वहाँ पर जो चावल की स्कीम निकाली गई है, आप सबको याद है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था तो लोगों ने अपने धान रख लिया था, कुछ सरकार उसका रेट बढ़ाने वाली थी, इसलिए लोगों ने धान को बेचा ही नहीं। रीजन और जब वो धान बेचा नहीं तभी एक माहौल बन चुका था कि इस बार कांग्रेस शासन में आएगी। हालांकि भाजपा नेता ये बात स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगभग 3/4 सीट ले गई थी। 90 में से 71 सीट कांग्रेस ले गई, 14 भाजपा पाई जो है। कुछ जो छोटे दल है उनको सीटें मिल गई थी। भाजपा प्रयास में छत्तीसगढ़ वो कांग्रेस से ले ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा कांग्रेस से छत्तीसगढ़ को छीन पाएगी। भूपेश बघेल की वहाँ पर जड़ें बहुत मजबूत हैं, अभी रमन सिंह और मोदी उसको हिलाने की क्षमता उनके पास अभी नहीं है। भूपेश बघेल सरकार वापस सरकार में आएगी, ये मैं तय मान के चल रहा हूँ। इसके बाद आता है जो नया राज्य बना हुआ तेलंगाना। तेलंगाना में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पिछला चुनाव हुआ भाजपा को 119 में से 5 सीटें मिली थी। भाजपा तेलंगाना में इस बार भी सीटें ज़्यादा नहीं आने वाली हैं, क्योंकि भाजपा अपनी मजबूती चुनाव मुझे लगता है वहाँ में लड़ेगी। हो सकता 5 का 7 सीट कर ले, 8 सीट कर ले, या उससे भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो फिलहाल भाजपा पास कर्नाटका में तेलंगाना में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ये जो 5 बड़े राज्य हैं वहाँ पर 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में मुझे दिख रही है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटका। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मुझे उम्मीद नहीं भाजपा सरकार में आएगी। अगर इन 3 राज्यों में भी भाजपा ने अगर अच्छे सीटों से अगर सरकार बनाती है, 2-3 सीट भी अगर भाजपा ले जाती है और सरकार बना लेती है, तो मोदी की इमेज में जो है वो एक तरह से एक सितारा और जुड़ जाएगा, उस पर डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर भाजपा इन 5 में से अगर 2 राज्यों में सरकार बना पाई या 1 राज्य में सरकार बनाई, तो उससे मोदी की मुसीबत जरूर बढ़ेगी।
मोदी की इमेज में जरूर सवालिया निशान विपक्ष खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि भाजपा के 2019 में भी भाजपा 3 राज्यों में चुनाव हार गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लेकिन भाजपा 2019 का चुनाव जो लोकसभा जीत गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर चर्चा हुई थी। इस बार चूंकि विपक्ष ज़्यादा अग्रेसिव थोड़ा सा है, विपक्ष का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो अगर मोदी नहीं जिता पाए मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका को, तो उनके ऊपर जरूर लोग सवालिया निशान तो उठाएंगे और उसका हो सकता है नुकसान 24 में हो। हाल फिलहाल देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 24 में भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन जो मैंने बताई जो 5 राज्य भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और भाजपा कभी नहीं चाहेगी या मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि राज्यों में पार्टी को हार मिले। साल के अंत तक यहाँ पर चुनाव हो जाएगा। कर्नाटक में तो 2 महीने बाद ही चुनाव होगा, फिर अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव प्रस्तावित है, तेलंगाना का, और मुझे उम्मीद है देखिए वहाँ पर क्या होता है। लेकिन हाँ, भाजपा कहूँगी दोनों राज्यों को जीतने का प्रयास करेंगे। बाकी जो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो असली पावर वो जनता के पास होती है और जनता जिसे चाहेगी वो राजा बनाएगी, जिसे चाहेगी रंग बना देगी। ये तो जनता के ही ऊपर होता है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को हम किसी दूसरे मुद्दे बात करेंगे और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।